जी, इस वीडियो में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। उसका कुछ पॉइंट्स दिया है। क्या क्या एडवांटेजेस होता है रजिस्ट्रेशन करने पे, और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जो कौन कौन सा पर्सन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिम्मेदार है, टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे करना है, एग्रीगेट टर्नओवर का, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिस्प्ले कैसे करना है। ऐसा कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन है, क्यों रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे भारत में कई बिजनेस है, ओके, लाखों बिजनेसेस है। तो ये लाखों बिजनेसेस के लिए एक एक नंबर डालता है गवर्नमेंट, इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर। ओके, तो इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार इस बिजनेसेस को अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, अपना टैक्स पेमेंट फाइल करना है, अपना ई-वे बिल बनाना है, ओके, और इनवॉइसेस इश्यू करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। ये सारा काम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के यूज करके ही उनको करना है। ओके, अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या क्या एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस, पहला ये एडवांटेज है कि ए बिजनेस अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, एक गुडविल मिलता है कि ये बिजनेस गवर्नमेंट के अप्रूव्ड बिजनेस है। अभी दूसरा फायदा यह है कि कोई आदमी अगर जीएसटी कलेक्ट करता है तो ये आप कंफर्म कीजिए कि वो रजिस्टर्ड है, उसको सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ओके, बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन से कोई आदमी को, कोई बिजनेस को जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता है। अभी तीसरा है, अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आपको टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट देना है अपने बायर्स को, अपने रेसिपिएंट्स को, अपने कस्टमर्स को, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए भी आपको यह ध्यान रखना है कि आप रजिस्टर्ड बिजनेस होना है। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब अगर आप कोई सप्लायर्स को जीएसटी दे रहे हैं कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते समय, तो उसको जो इनपुट टैक्स होता है, जो सप्लायर्स को दिया है टैक्स, उसको अपना आउटपुट टैक्स से डिडक्ट कर सकता है। बाकी जो टैक्स होता है वो ही गवर्नमेंट को देना है। ओके, तो ऐसा कई प्रकार का एडवांटेजेस होता है। पर्सन्स रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के अनुसार कई व्यक्तियों को क्लासिफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन एज पर थ्रेशोल्ड लिमिट्स, दूसरा क्लासिफिकेशन है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तीसरा है पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और चौथा है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। हम एक एक देखेंगे। अभी पहला है रजिस्ट्रेशन एज पर थ्रेशोल्ड लिमिट्स। ये क्या होता है, मतलब अगर आपका टर्नओवर, एनुअल सेल्स 20 लाख या 40 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, अगर आप कोई सर्विसेज में काम कर रहे हैं या सर्विसेज प्लस गुड्स में काम कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप मान लीजिए कोई सर्विसेज कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर रिपेयर्स कर रहे हैं, ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, या कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, या कोई कंसल्टिंग कर रहा है, तो ये सब सर्विसेज में आता है। तो उन लोगों ने अपना एनुअल सेल्स, एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है।
अभी सर्विसेज प्लस गुड्स मतलब अगर कोई आदमी अपना कंप्यूटर रिपेयर्स के साथ ही कुछ गुड्स भी जैसे प्रिंटर हो या कंप्यूटर हो ऐसा कुछ सेल कर रहा है तो उसको 20 लाख 20 लाख की आ जाएगा। अभी दूसरा है गुड्स ओनली मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उन लोगों को 40 लाख से ऊपर टर्नओवर जाने पर रजिस्ट्रेशन करना है। ओके तो मान लीजिए कोई आदमी कंप्यूटर सेल कर रहा है कोई सर्विसेज नहीं दे रहा है सीधा कंप्यूटर जैसे यूपीएस ऐसा कीबोर्ड ऐसा कुछ सेल कर रहा है लेकिन कोई सर्विसेज नहीं दे रहा है रिपेयर्स नहीं दे रहा है। ओके तो उसको 40 लाख के ऊपर टर्नओवर जाने पर रजिस्ट्रेशन करना है। ओके अभी 2 पॉइंट्स और आप ध्यान दीजिए। अभी एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल इंडिया मतलब ये 20 लाख या 40 लाख है ये पूरा इंडिया को एक साथ लेके आपको ऐड करना है तो ये पैन कार्ड पर आधारित है। अभी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड एक्सेप्शन। ओके आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है जब आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख के ऊपर होता है तो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना है। ओके अभी मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर और नागालैंड में अपना टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जाने पर रजिस्ट्रेशन करना है। ओके तो ये नोटिफिकेशन 2/2019 के अनुसार है। अभी एक केस स्टडी हम देखेंगे ये एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। एक ऑफिस है बेंगलुरु में और दूसरा ऑफिस है चेन्नई में तमिलनाडु और कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका का टर्नओवर है 15 लाख और चेन्नई तमिलनाडु का टर्नओवर है 8 लाख। ये बिजनेस कंसल्टिंग में है तो क्या ये रजिस्ट्रेशन करना है? कंसल्टिंग मतलब सर्विस दे रहे हैं तो आपको देखना है पूरा इंडिया का कैलकुलेशन। पूरा इंडिया का अगर आप देख रहा है तो सॉल्यूशन में आपको देख सकता है 15 लाख और 8 लाख आपको ऐड करना है तो ये आ जाएगा 23 लाख तो ये 20 लाख के ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी एग्रीगेट टर्नओवर का एक और एक्सप्लेनेशन एक और कंप्यूटेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अनुसार एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज आता है एक्सम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज आता है एक्सपोर्ट्स आता है और इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड मतलब अगर आपको दूसरे स्टेट में कोई ब्रांच है तो उधर कुछ सप्लाई किया है तो वो भी काउंटिंग करना है और नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज भी ऐड करना है। ये सब ऐड करके आपको एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करना है ये 20 लाख या 40 लाख होता है या नहीं। अभी इसमें एक्सक्लूड दिया है इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी और आईजीएसटी सेस इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है सुपरमार्केट। एक सुपरमार्केट में कई प्रकार का टैक्सेबल सप्लाईज होता है जैसे डिटर्जेंट्स है जूसेस है या कुछ यूटेंसिल्स ऐसा बहुत कुछ होता है जैसे 5% 12% 18% 28% में आता है ये 80 लाख आता है। एक्सम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज 6 लाख मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह और ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है ये 12 लाख आता है। और ट्रांसफर ऑफ गुड्स ब्रांच इन अनदर स्टेट ये सुपरमार्केट को दूसरा स्टेट में कुछ बिजनेस है कुछ ब्रांच है तो उधर कुछ सप्लाई कर रहा है 5 लाख का तो ये कुल मिला के 41 लाख आता है तो ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो इसमें आप देख लीजिए सिर्फ 5% 12% 18% ऐसा टैक्सेबल सप्लाईज ही नहीं पूरा सप्लाईज आपको ऐड करना है। अभी एक पेट्रोल पंप देख लीजिए
मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि पेट्रोल और डीजल के लिए जीएसटी लागू नहीं है। तो इधर 35 लाख आता है पेट्रोल और डीजल में, डीजल का सेल्स, और ऑयल और लुब्रिकेंट सेल्स कर रहा है 8 लाख का। ओके, तो वेदर इट शुड बी रजिस्टर्ड, ये इसको रजिस्ट्रेशन करना या नहीं, तो आप देख लीजिए इसका अग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख प्लस 8 लाख 43 लाख आता है। तो इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी आपको लेना है अग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन करने के लिए। अभी टर्नओवर लिमिट्स फॉर वेरियस स्टेट्स हम देखेंगे। जैसे मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है, इसके लिए 10 लाख है टर्नओवर लिमिट। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी, तेलंगाना, इसके लिए टर्नओवर लिमिट आता है 20 लाख। और जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, ये सबको आता है 20 लाख या 40 लाख सर्विसेज और गुड्स के लिए। ओके, तो ये रहेगा थ्रेशोल्ड लिमिट्स स्टेट्स के लिए। अभी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देखेंगे। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब अगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में के नीचे अगर कोई बिजनेस को डाला है गवर्नमेंट ने, तो उस गवर्नमेंट को थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख या 40 लाख वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। ये बिजनेस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करते ही बिजनेस करना है। ओके, जैसे persons making interstate taxable supplies of goods, casual taxable persons, reverse charge mechanism, non-resident taxable person, e-commerce operators, वो सबको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये केस स्टडी हम देखेंगे। टॉपमैन ट्रेडर्स ये बिजनेस है केरला का। ओके, और ये सप्लाई कर रहा है मोबाइल फोन्स तमिलनाडु, कर्नाटका, दूसरे स्टेट्स में। इसका टर्नओवर आता है 6 लाख। तो ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या? नहीं। ध्यान दीजिए, अगर ये केरला में ही अपना स्टेट में ही सप्लाई कर रहा है तो इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा स्टेट में तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह में सप्लाई कर रहा है तो जरूरी रजिस्ट्रेशन करना ही है। ओके, तो इसका टर्नओवर 6 लाख है, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी दूसरा केस स्टडी है, ये बिजनेस ने कुछ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, हैदराबाद में ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो इसको कहता है कैशुअल टैक्स पर्सन, मतलब 1 महीने या 2 महीने के लिए दूसरा स्टेट में जाके कुछ बिजनेस कर रहा है, उसको कहता है कैशुअल टैक्स पर्सन। तो ये भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अनुसार। अभी तीसरा क्लासिफिकेशन है पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, एग्रीकल्चर मतलब छोटा किसान। ओके, और जो दुकानदार है वो एक्सेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सेल कर रहा है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अभी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी के लॉ के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस पर्सन ने अपने आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहा है। ओके, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा जो जीएसटी के लॉ के कंप्लायंस रूल्स है, जैसे रिटर्न फाइल करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, ये सब एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये शायद उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज मिलने के लिए, या जैसे अपना बुक ऑफ अकाउंट्स को सीधा बनाने के लिए, सारा एडवांटेज के लिए करता होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे प्राइसेस विल बी हायर, जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो जीएसटी के साथ प्राइसेस कुछ बढ़ सकता है। और नीड्स टू अकाउंट फॉर जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, आपको उसको जीएसटी अकाउंट करना होगा। और बाकी जो जीएसटी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे रिटर्न फाइल करना है, टैक्स पेमेंट करना है, अगर कुछ नहीं किया तो पेनल्टीज आ सकता है, ये सब
डिसएडवांटेजेस हो सकता है। अभी 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। आप ध्यान दीजिए, आपको किधर रजिस्ट्रेशन करना है, किस स्टेट में आप सप्लाई शुरू कर रहे हैं, मतलब आपका ऑफिस है, ओरिजिन ऑफ सप्लाई है, उस स्टेट में आपको सप्लाई करना, उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, अभी आप देख लीजिए अपना बिजनेस दिल्ली में है, दिल्ली से आप पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। पंजाब में कोई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप बाद में पंजाब में कोई ऑफिस ओपन कर दिया तो पंजाब में सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है। अभी रजिस्ट्रेशन कब करना है? विद इन 30 डेज। ओके, मतलब 30 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख ऊपर हो गया 1 फरवरी को। ओके, तो आपको 30 दिन के अंदर, मतलब 28 फरवरी प्लस 2 2 मार्च, 2 मार्च के पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डालना होगा। ओके, तो अगर आप मान लीजिए ये एप्लीकेशन कर दिया तो उसको इफेक्टिव डेट आ जाएगा डेट ऑफ लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। और आप मान लीजिए 30 डेज के बाद में कर दिया एप्लीकेशन 2 मार्च के बाद, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब आपका एप्लीकेशन अप्रूव किया है जीएसटी डिपार्टमेंट, उस दिन आपको इफेक्टिव डेट का कहेगा। और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। ओके, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है। मान लीजिए आपका थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया, पूरा हो गया मई 1 को, और एप्लीकेशन डाला था 25 मई को, अप्रूवल मिल गया 28 मई को, तो इफेक्टिव डेट हो आ जाएगा 25 मई। और आफ्टर 30 डेज ऑफ मई 1 को आपका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, 40 लाख से ऊपर हो गया, लेकिन आपने एप्लीकेशन भर दिया 10 जून को और अप्रूवल मिल गया 13 जून को, तो इधर इफेक्टिव डेट हो जाएगा 13 जून को। और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया 1 मई को, अप्रूवल कर दिया 4 मई को, तो इफेक्टिव डेट हो जाएगा 4 मई। ये सारा इफेक्टिव डेट के बारे में बोल रहा है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब से आपको जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ पॉइंट्स इसमें आता है। अभी प्री रिक्विजिट, पैन इज मैंडेटरी, आपका पैन के ऊपर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज बेस्ड ऑन द पैन। ओके, और आपको आपके साथ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह होना है, आपके साथ आधार कार्ड होना चाहिए, जैसा कुछ प्री रिक्विजिट्स है। अभी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, जीएसटी आरईजी 01 एक फॉर्म है जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे रेगुलर टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन स्कीम, कैजुअल टैक्स पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और डेवलपर वगैरह। जीएसटी आरईजी 07 यूज करना है टीडीएस और टीसीएस पर्सन को, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसको टीडीएस आता है, और टीसीएस आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, उन लोगों को जीएसटी आरईजी 07 रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज कर सकता है। और जीएसटी आरईजी 09 नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन के लिए, जीएसटी आरईजी 10 ओएडीआर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स के लिए, जीएसटी आरईजी 13 यूएन बॉडीज एम्बेसीज अदर्स, मतलब जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके लिए यूज कर रहा है। जीएसटी आरईजी 26 एनरोलमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग टैक्स पेयर, मतलब अगर जीएसटी आने के पहले ही बिजनेस है तो उसको कन्वर्शन करने के लिए जीएसटी आरईजी 26 फॉर्म यूज कर रहा है। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, मान लीजिए आपने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, तो उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट के ओर से आपका ऑफिस में वेरिफिकेशन हो सकता है, वो आके पूछेगा कि ये बिजनेस जेन्युइन है नहीं, ये एक्सिस्ट होता है या नहीं, ऐसा बहुत कुछ चेक करेगा। और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जाएगा फॉर्म जीएसटी आरईजी 30 के
रूप में, ओके। और उसमें आपको डिक्लेयर करना है कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या कहाँ होता है, मेन बिजनेस प्लेस, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब ब्रांचेस, गोडाउन वगैरह। और इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जीएसटी आरईजी 06 के रूप में, ओके। ये तो प्रॉपर ऑफिस ने अपना इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से अप्रूव साइन किया होगा, और उसमें आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिया होगा, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर एक सेपरेट नंबर दिया होगा, ओके। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आपको सीधे प्रॉपर ऑफिसर के साथ कर सकता है। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है? पहला 2 अंक है, ये स्टेट कोड का होता है। हर स्टेट का अलग अलग कोड होता है, और बाकी जो 10 कैरेक्टर्स है वो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होता है। और अभी 13th कैरेक्टर और नंबर ये एंटिटी नंबर होता है, जैसे एक पैन से कितना बिजनेस चल रहा है। और इजेड होता है अल्फाबेट इजेड बाय डिफॉल्ट, और अंतिम 15 कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर ये चेक सम डिजिट होता है, ओके। ऐसा फॉर्मेट है। अभी कोड ऐसा देख सकता है हर स्टेट का, जैसे जम्मू कश्मीर का स्टेट कोड है 1, हिमाचल प्रदेश का 2, पंजाब का 3, ऐसा दिल्ली का 7, उत्तर प्रदेश का 9, जैसे त्रिपुरा का 16, वेस्ट बंगाल का 19, ओडिशा का 21, मध्य प्रदेश का 23, ऐसा सारा स्टेट्स को कोड आता है। अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रूप ऐसा होता है, जीएसटी आरईजी 06 का फॉर्म ऐसा होता है, ओके। तो ये है फॉर्मेट। अभी आप ध्यान दीजिए, जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आपका ऑफिस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिस्प्ले करना है, और इसके साथ ही आपका बिजनेस बोर्ड है, बोर्ड में जीएसटी नंबर जरूरी लिखना है, ओके, डिस्प्ले करना है। अभी अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है लेकिन आपने नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है? आपका गुड्स और व्हीकल्स गवर्नमेंट को पकड़ सकता है, मतलब डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन, एंड कैनॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे नहीं सकता है, ऐसा बहुत कुछ इफेक्ट हो सकता है। अभी सेक्शन 122 के अनुसार पेनल्टी हो सकता है 10,000 या टैक्स का 10%, कितना जो ज्यादा है ऐसा पेनल्टी ले सकता है। और लेट रजिस्ट्रेशन का पेनल्टी होता है 10,000 या टैक्स एवेडेड, ओके, टैक्स एवेशन टर्न दैट अमाउंट विच एवर इज हायर। अभी मान लीजिए आपको कुछ एडिशनल प्राइस है, जैसे ब्रांचेस है, शोरूम है, फैक्ट्री है वगैरह, वो आपने लिस्ट आउट नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया कि गवर्नमेंट को, तो 25,000 पेनल्टी हो सकता है। और पेनल्टी फॉर नॉट डिस्प्लेइंग जीएसटी नंबर एट ए डिक्लेयर्ड बिजनेस प्लेस, ओके। अगर जीएसटी नंबर अपना बिजनेस प्लेस में डिस्प्ले नहीं किया है तो 25,000 पेनल्टी हो सकता है, ओके। तो इस चैप्टर में आप देख लिया रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या क्या जरूरी है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है वगैरह। थैंक यू।